नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे चैनल सूरज स्टडी बुक में। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने फिजिक्स का जो है टॉपिक वाइज सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछला 2 वीडियो हम लोगों ने जो है पढ़ चुके हैं। मापन और जितने भी गति और गति के प्रकार हैं उसके बारे में हम लोग जो है पिछला वीडियो में जो है पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के जो गति के नियम है और जो गति के समीकरण है उसके बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। न्यूटन के जो 3 गति के नियम है, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ये क्या है, ये तीनों नियम और इनसे संबंधित जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। और जो न्यूटन के जो 3 गति के समीकरण है उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि ये इस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न आप लोगों से इस टॉपिक से आने वाले प्रश्न आप लोगों से बन जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधे जो है स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन के गति के नियम, ठीक है। तो क्या है, 1686 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में क्या है, पिंडों की गति के संबंध में ही महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत किए हैं। तो यही जो है न्यूटन की गति के नियम है, ठीक है। तो याद रखिएगा कब प्रस्तुत किए गए हैं, तो 1686 ईस्वी में। और उनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ठीक है। तो ये जो है न्यूटन की गति के जो नियम प्रस्तुत किए हैं उसकी पुस्तक का नाम है। तो ये क्यों ना, यही जो है न्यूटन है, ठीक है। तो न्यूटन के जो गति के नियम है वो क्या प्रदर्शित करते हैं, तो किसी पिंड पर लगने वाले बल और उस बल के प्रभाव से जो पिंड में गति होती है तो उसी के जो है ये जो है नियम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बल और उस बल के कारण जो गति होती है पिंड में उसी को जो है प्रदर्शित करता है कौन, न्यूटन की गति के ये जो नियम है वो, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से नियम है। तो सबसे पहले है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो क्या है प्रथम नियम, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार सभी वस्तुएं अपनी यथा स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यही जो है न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहेगी, जो वस्तु गतिमान है वो गतिमान ही रहेगी, ठीक है। अर्थात वस्तुएं अपनी स्थिति को लेकर जड़ता प्रदर्शित करती हैं, अर्थात जैसा है वैसे ही रहना चाह रही हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है कि जड़त्व का नियम न्यूटन की गति की कौन सी नियम को कहा जाता है। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग जड़त्व क्या है। तो जड़त्व वस्तु को वह गुण है जिसके कारण वो अपनी वर्तमान स्थिति, गति या विराम में बना रहना चाहती है, ठीक है, अपनी वर्तमान स्थिति में ही रहना चाह रही है। तो यही क्या है, जड़त्व है, ठीक है। तो जड़त्व के 2 प्रकार हैं, विराम के जड़त्व और गति के जड़त्व। तो विराम के जड़त्व देख लेते हैं, तो वस्तु विराम अवस्था में ही रहना चाह रही है, तो ये विराम के जड़त्व है। तो इससे रिलेटेड उदाहरण से प्रश्न आते हैं, ठीक है, कौन सी विराम के जड़त्व है कौन से नहीं है। तो जो है ऐसे जो है प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो विराम के जड़त्व के उदाहरण क्या क्या है, तो मेज पर रखी किताब जो कि विराम अवस्था में ही रहती है, तो विराम में ही रहना चाह रही है, तो ये वो क्या है, विराम के जड़त्व का उदाहरण है। बस के अचानक चलने पर यात्री का क्या होता है, आगे की ओर नहीं पीछे की ओर क्या होना, झुकना, ये क्या है, विराम के जड़त्व का उदाहरण है, ठीक है। तो क्या है, जब आदमी बस में बैठा रहता है और एकाएक बस जो है चलने लगता है तो आदमी क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है, क्योंकि वो क्या करती है, अपनी जो है विराम में ही रहना चाह रही है, इसलिए वो पीछे की ओर झुक जाती है, ठीक है। और बस आगे की ओर बढ़ जाता है क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा जो है विराम में ही रहता है और नीचे वाला हिस्सा जो है गतिमान हो जाता है, इसलिए वो पीछे की ओर क्या होता है, झुक जाता है व्यक्ति, ठीक है। तो ये भी क्या है, विराम के जड़त्व के उदाहरण है, ठीक है। अगला उदाहरण क्या है, मेज पर रखे कागज के नीचे से कार्ड या पट्टी को तेजी से हटाना, ये भी जो है क्या है, विराम के जड़त्व का उदाहरण है। कालीन या दरी से क्या होता है, धूल के कण को अलग करना, ये भी क्या है, विराम के जड़त्व के उदाहरण है। तो याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो दरी है या कालीन है उसे धूल के कणों को हटाना किसके उदाहरण है, तो या तो दे दिया रहेगा जड़त्व का उदाहरण है या तो विराम के जड़त्व। तो याद रखिएगा ये विराम के जड़त्व का उदाहरण है, ठीक है।
और रुकी हुई फुटबॉल, ये भी क्या है, विराम के जड़त्व का उदाहरण है, क्योंकि वो विराम अवस्था में है। ठीक है, तो याद रखिएगा विराम के जड़त्व के उदाहरण से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आएगा। अब देख लेते हैं गति के जड़त्व। तो गति का जड़त्व वह गुण है जो गति अवस्था में ही रहना चाहती है, तो ये जो है गति का जड़त्व है। इसके उदाहरण क्या है, तो चलती बस में अचानक रुकने पर यात्री क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है, तो ये क्या है, गति के जड़त्व का उदाहरण है। क्योंकि क्या होता है, जब बस गतिमान रहता है तो व्यक्ति का पूरा शरीर गतिमान रहता है, लेकिन बस जैसे ही रुकता है तो क्या होता है, नीचे वाला हिस्सा जो है रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा गतिमान ही रहता है, जिसलिए वो जिसके कारण वो आगे की ओर जो है झुक जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी जो है गति के जड़त्व का उदाहरण है। इसके अलावा चलती साइकिल से अचानक उतरने पर गिरना, ये भी जो है गति के जड़त्व का उदाहरण है। दौड़ते हुए अचानक रुकने पर आगे की ओर गिरना, ये भी जो है गति के जड़त्व का उदाहरण है। वाहन से कूदते समय आगे की ओर गिरना, ये भी गति के जड़त्व का उदाहरण है। हॉकी या फुटबॉल का लुढ़कते रहना, ये भी क्या है, गति के जड़त्व के उदाहरण है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इन सभी उदाहरणों को इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो क्या होता है, वस्तु पर जो लगाए गए बल है उसके क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, याद रखिएगा संवेग जो है बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और संवेग से ही क्या मिलता है, हमें द्रव्यमान और त्वरण मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है संवेग से ही प्राप्त होता है, द्रव्यमान और त्वरण। और यदि हम लोग इसका आगे हल करें तो क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है, तो जिससे हमें बल का जो है फॉर्मूला मिल जाता है। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। एम क्या है, द्रव्यमान है, और ए क्या है, त्वरण है। तो बल बराबर क्या मिल जाता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो ये न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि जब कोई गेंद को पकड़ते हैं तो अपना हाथ हम लोग जो है पीछे की ओर जो है खींच लेते हैं। तो ये किसके उदाहरण है, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के उदाहरण है, जिससे चोट कम लगता है और जो पीछे खींचने से उसके संवेग में क्या होता है, कमी आती है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। वाहनों में यात्रियों को झटकों से बचाने के लिए क्या लगाया जाता है, तो शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाता है। तो ये भी जो है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के उदाहरण है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग न्यूटन की गति के तृतीय नियम देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यूटन की गति के जो तृतीय नियम है उसे क्या कहते हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतने ही बल आरोपित करती है। तो इसलिए इसे जो है क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, न्यूटन की गति के तृतीय नियम को। तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं, तो इसको लोग याद रखिएगा कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या है, तो याद रखिएगा बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्तियों को क्या होता है, पीछे की ओर जो है झटका लगता है। तो ये भी क्या है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के उदाहरण है, क्योंकि गोली जिस वेग से आगे की ओर बढ़ता है, बंदूक जो है वो उतनी ही गति से पीछे की ओर जो है कंधे पर जोर लगाता है। ठीक है, तो ये जो है न्यूटन की गति के तृतीय नियम के उदाहरण है। चप्पू चलाने वाले पर नाव को आगे की ओर बढ़ती है, चप्पू चलाने पर नाव क्या होती है, आगे की ओर बढ़ती है, और नाव जो है पीछे की ओर जाना चाहती है। तो ये भी क्या है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। रॉकेट एवं वायुयान की गति भी जो है तृतीय नियम के उदाहरण है। दीवार को धक्का देना भी उदाहरण है। तैराक, याद रखिएगा ना, तैराक द्वारा पानी को पीछे की ओर धक्का देना, ये भी क्या है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के उदाहरण है। इसके अलावा चलते समय भी हम लोग जो है न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करते हैं, अर्थात हम लोग जो है क्या करते हैं, जमीन को पीछे की ओर जो है दबाते हैं, धक्का देते हैं। तो ये भी जो है न्यूटन की गति के तृतीय नियम के उदाहरण है। तो उदाहरण को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उदाहरण से ही प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है तृतीय नियम को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं न्यूटन की गति से संबंधित जो 3 समीकरण थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो जो क्या होता है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में समान त्वरण से चलती है तो उसके वेग, दूरी और समय में जो संबंध बताते हैं वही जो है न्यूटन की गति का समीकरण है। तो न्यूटन की गति के समीकरण किसके किसके बीच संबंध बताते हैं, तो वेग, दूरी और समय के बीच। और कब बताते हैं, तो समान त्वरण में बताते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूटन की गति के जो 3 समीकरण वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो न्यूटन की गति के जो द्वितीय नियम है वहीं से जो है ये 3 समीकरण जो है प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि न्यूटन की गति के जो 3 समीकरण है वो कहाँ से मिलते हैं, कौन से नियम से, तो द्वितीय नियम से मिलता है। ठीक है,
तो पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, ये जो है न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण है। v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय है। तो याद रखिएगा अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणित समय, ये जो है न्यूटन की गति का पहला गति समीकरण है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका उपयोग जो है समय ज्ञात करने के लिए और वेग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है, तो न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण क्या है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस s क्या है, s जो है दूरी है, u जो है प्रारंभिक वेग है, t क्या है, समय है, और a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय है। ठीक है, तो याद रखिएगा दूरी बराबर प्रारंभिक वेग गुणित समय प्लस हाफ ए त्वरण गुणित समय का वर्ग, ये जो है न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण के जो है उदाहरण है। ठीक है, अब तीसरा समीकरण देख लेते हैं हम। न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण क्या है, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये जो है न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर क्या है, अंतिम वेग का वर्ग है, u स्क्वायर जो है प्रारंभिक वेग का वर्ग है, और a क्या है, त्वरण है, और s क्या है, दूरी है। तो ये जो है न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण है। ठीक है, गति का तीसरा समीकरण है। तो डायरेक्ट एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि पहला समीकरण कौन है, दूसरा समीकरण कौन है, तीसरा समीकरण कौन है। तो तीनों समीकरण का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।